गाय बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक चमत्कारी का इलाज बताऊंगा। वैसे मेरी वीडियो में जो इलाज होते हैं बीमारियों के चमत्कारी के होते हैं, लेकिन यदि आपकी गाय बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको कौन सा इलाज करना चाहिए। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और फील्ड में इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं। जब यदि आपका पशु बैठ जाता है तो उसको खड़ा करने के लिए यदि आप तुरंत यदि उसका अच्छा ट्रीटमेंट यदि अपने पशु का करवा देंगे, जो वेटेरिनियन देख रहे हैं यदि वो इस तरह का ट्रीटमेंट यदि पशु में कर देंगे, और यदि जो पशुपालक देख रहे हैं यदि अपने पशु का इस तरह का ट्रीटमेंट यदि करवा देंगे, तो पशु ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। यदि देखो, जब भी यदि गाय बैठ जाती है, बहुत इस तरह की कंडीशन होती हैं। किसी भी ब्याने के बाद में भी आपकी गाय बैठ सकती है, ब्याने से पहले भी बैठ सकती है, या किसी भी कारण यदि आपकी गाय या चाहे पशु, कोई भी गाय हो भैंस हो, यदि बैठ जाए तो ये ट्रीटमेंट आप गाय पर भी कर सकते हैं, भैंस पर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान पशु में नहीं करेगा। अब बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय 10 दिन से बैठी हुई है, 20 दिन से बैठी हुई है, 3 दिन से बैठी हुई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, हम कोशिश करते हैं फिर भी इलाज नहीं हो रहा, हम इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखो, इस तरह के इलाज में क्या होता है कि जो यदि पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस तरह के पशु का इलाज किया जाता है। किसी न किसी मिनरल्स या विटामिन्स की कोई भी यदि डेफिशिएंसी यदि रह गई, यदि आपने उस तरह का इंजेक्शन यदि पशु में नहीं लगाया, अदर यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है जब तक उस पशु में सभी तरह के जो एलिमेंट्स, क्योंकि जो पशु बैठता है तो बैठता क्यों है, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं या मिनरल्स हैं, उनकी यदि डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी की वजह से पशु बैठ जाता है, वो भी क्या, ब्लड के अंदर। तो इस तरह के केस में यदि आप जब तक डायरेक्ट यदि उस पशु के ब्लड यानी खून में यदि कोई दवा डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको रिजल्ट एक्यूट स्टेज में नहीं मिल पाएगा। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, बहुत इस तरह की इंजेक्शन ट्रीटमेंट, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन आज पूरी डिटेल से जानना है तो इस पर देखें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो, यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो आपको फ्लूइड का प्रयोग करवाना है, यानी फ्लूइड का प्रयोग करवाना है जिसमें रिंटोज या इंटालाइट, जिस तरह से आती है ये रिंटोज आती है, रिंटोज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या इंटालाइट आती है, इसमें इंटालाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी रिंटोज व इंटालाइट दोनों में से कोई भी आपको मिले, ये ड्रिप उस पशु को ज़रूर लगवानी है। जो पशु बड़े हैं, अच्छा बॉडी वेट है, तो दिन में आपको उसे 2 लीटर एक साथ ये फ्लूइड उसको चढ़वाना है, यानी 2 लीटर आप उस पशु को ये ज़रूर दें। देखो, ये कंडीशन में तब देना है जब यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है। इस तरह के केस में पशु का टेम्परेचर नॉर्मल मिलता है, लेकिन कई बार पशु का टेम्परेचर 1-1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है कि थोड़ा बढ़ावा भी मिल सकता है, फिर भी आप इस तरह की ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ड्रिप अकेली ही प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि इस ड्रिप के अंदर आपको कुछ इस तरह के इंजेक्शन भी ऐड करने हैं, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुरुआती स्टेज में आपको ये फ्लूइड देना है। कहने का मतलब है कि ये फ्लूइड तो आपको उस पशु को चढ़ाना ही चढ़ाना है। यदि आपका पशु बैठ जाता है तो खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन उनके साथ आप एक और फ्लूइड का प्रयोग कर सकते हैं, इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट आता है, जिस तरह से माइपेक्स आता है। जिस तरह से यदि आपका पशु बैठा, आज आपको लगा कि पशु बैठ गया है, आप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप जिस प्रकार से आपने रिंटोज या इंटालाइट में से आप उसे एक साइड में 1 लीटर चढ़वा दी, आपको लग रहा है कि उस पशु का टेम्परेचर यदि आपने लिया, टेम्परेचर भी उसका थोड़ा डाउन जा रहा है, पशु सुस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको एक साथ ये जो माइपेक्स है, ये भी अपने वेटेरिनियन से 200 ml से लेकर के 250 ml उससे IV है, 250 ml से आप ज़्यादा IV उसको नहीं चढ़वानी है, और 200 ml उसको सबकट लगवा लेनी है। यानी 250 ml आपको इंट्रावेनस, 200 ml सबकट माइपेक्स का प्रयोग करवाना है। किस स्थिति में, जब पशु का टेम्परेचर लग रहा है कि डाउन हो चुका है पशु, उस स्थिति में आपको लगाना है। अन्यथा यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, पशु खाना पीना भी कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको इसकी लगाने की एक बार ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटालाइट व रिंटोज। अब इंटालाइट व रिंटोज में आपको मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन ज़रूर उसमें डाल करके आपको लगवाने। उसमें एक तो इंजेक्शन आता है जिस तरह से विटामिन B1, B6 एंड 12 का जो प्रकार से ईस्टर का आता है,
40VB ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन उस पशु जो ये आप फ्लूइड ले रहे हैं उसके अंदर आप 10 ml से लेकर के 20 ml आपको इस फ्लूइड के अंदर डाल देना है। ये इंजेक्शन ज़रूर उस पशु को लगवाना है जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 हो, जिस तरह से ईस्टर का आता है इसका प्रयोग करना है। साथ में आपको इंजेक्शन का प्रयोग करना है सोडियम एसिड फास्फेट का, जिस तरह से यूरिमिन इंजेक्शन आता है वीरबे कंपनी का, इस इंजेक्शन का प्रयोग ड्रिप के अंदर आपको करवाना है। ये इंजेक्शन तो आपको ज़रूर लगवाने हैं। साथ में आपको मिथाइलाकोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन मिकोवेट अक्सल आपको 15 ml आपको इस ड्रिप में लगाना है। कहने का मतलब है कि मिकोवेट अक्सल 15 ml होना चाहिए। 40VB इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स है, बड़े पशु जिनकी बॉडी वेट 500 kg के लगभग है उनमें, और 40VB 20 ml, और जो यूरिमिन इंजेक्शन है ये 15 से 20 ml। ये तीनों इंजेक्शन उसको ड्रिप में डाल करके उसे डायरेक्ट IV आपको लगा देना है। अब आप जब यदि इस तरह की ड्रिप प्रयोग कर रहे हैं तो उनके साथ आपको एक केसोल इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड 20 ml का एम्प्यूल दूसरी बोतल में इन इंजेक्शन के साथ मिला करके नहीं लगाना है। यदि आप एक ड्रिप में ये लगा दिए, दूसरी ड्रिप में आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड का जो 20 ml का एम्प्यूल आता है वह इंजेक्शन ज़रूर अपने वेटेरियन से लगवाना है। ये तो है इंट्रावेनस के इंजेक्शन, ये डायरेक्ट आपको उस पशु के खून के अंदर चढ़वा देने हैं। अब उस पशु को इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगवाना है। इंट्रामस्कुलर में आप विटामिन V5 इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह के केस में आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A, D3 एंड बायोटिन होता है, जो कि मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया कि ये इंजेक्शन इस तरह के केस में ज़रूर प्रयोग करवाएं। तो ये जो इंजेक्शन मैंने बताए ये इंजेक्शन आपको ज़रूर प्रयोग करवाने चाहिए। फर्स्ट दिन ही आप इस तरह के इंजेक्शनों का ट्रीटमेंट पशु में करवा देना चाहिए। ये इंजेक्शन लगते ही यदि पशु तुरंत खड़े हो जाते हैं, बहुत कम इस तरह की दिक्कत है कि खड़े नहीं हो पाते। यदि फिर भी नहीं खड़े हो रहे हैं तो दूसरे दिन यही ट्रीटमेंट आपको फिर दोहराना है, यही ट्रीटमेंट आपको तीसरे दिन दोहराना है यदि खड़ा नहीं हो पा रहा है। और यदि दूसरे दिन तीसरे दिन आपको क्या करना है कि इस ट्रीटमेंट के साथ एक आइसोफ्लूइड और लगा देना है। ये लगाना है तीसरे दिन। फर्स्ट दिन सेकंड दिन आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, या आपको ये इंजेक्शन लगाने। यदि नहीं खड़ा हो रहा है 3 दिन हो गए तो आप इस इंजेक्शन की एक सिंगल डोज आइसोफ्लूइड की इंट्रामस्कुलर 10 ml आप ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ है। इनके साथ आपको ओरली देनी है न्यूरोकाइन प्लस सिरप आप उस पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी ये तो देता ही देना है। देखो कोई भी पशु बैठ जाता है उसका खर्चा बहुत है, ये बहुत महंगा खर्चा आता है, लेकिन पशु को खड़ा करने के लिए आपको यदि ये अच्छी दवा, यदि अच्छा ट्रीटमेंट पशु का नहीं कर पाएंगे तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। वरना यदि आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो इसमें समय ले लेगा पशु, फिर आपका पशु खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के केस में आपको इस तरह का ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। साथ में उस पशु को अच्छी डाइट दें, अच्छा मिनरल्स दें, पशु को अच्छे कैल्शियम्स जो पाउडर आते हैं, आयरन टॉनिक अदर हैं जो वो आप अपने पशु को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट व नॉन दोनों पशुओं के लिए सेफ है, दूध देने वाले पशुओं के लिए भी सेफ है। तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट अपने पशु में करवाएंगे, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माइपेक्स आपको सिर्फ एक बार उपयोग में करनी है। कब? जब यदि इस तरह की स्थिति हो जाए, या यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन यदि आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इस माइपेक्स का भी प्रयोग 450 ml से ज़्यादा नहीं, 250 ml IV, 200 ml सबकट, इससे ज़्यादा आपको इस तरह के केस में इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है, वह भी टेम्परेचर नॉर्मल या सामान्य टेम्परेचर है तो। अब देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो दी जाती है, सही ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है, जिससे पशुपालक वेटेरिनरियन है दोनों को फायदा मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।